हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग माय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और खुश होगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज है हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज शिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा सब पर अपनी कृपा वर्षाएं। तो बस अभी मैं नहा चुकी हूँ और वो देखिए हमारी पूजा भी हो गई है और मैंने दिया भी जला दिया है। दिख रहा है कि नहीं वो देखिए। तो बस अभी ये मैं लेकर के बैठ गई हूँ सवेरे से। ये मेथी का पानी है, अजवाइन का पानी है। तो बस उसी को पी रही हूँ और थोड़ा सा करूँगी कपालभाति, अनुलोम विलोम। और मौसम बहुत ठंडा है। मैंने कहा चलो ठीक है, आज सुबह से पहले भोले बाबा को दिया वगैरह जला देती हूँ क्योंकि शिवरात्रि है। और गांव देहात में रहो तो सब कुछ मिल जाता है पूजा करने के लिए। बैर है, धतूरा है, सब चीज़। यहाँ कहाँ जाए ढूंढने जो है। तो बस सच्चे मन से भगवान की पूजा कर लो, वही बहुत है ना। तो चलिए ठीक है, हमने कहा मॉर्निंग में आप लोगों को भी विश कर देते हैं महाशिवरात्रि। तो पी लेते हैं। हम ये ड्रिंक बनाए हैं सुबह सुबह, हमने कहा चलो पी लेते हैं। अभी मेरे घर में सब कोई सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड वॉक करने चले गए हैं, वो सुबह 5 बजे ही चले जाते हैं। मैं ही उठ गई हूँ। हमने कहा चलो आज हम नहा धो के पूजा वूजा कर लेते हैं, नहीं तो फिर जूठा मीठा छू जाना होता है ना। आज शंकर जी का बहुत बड़ा दिन है। और कल था प्रदोष था, तो कल मैं नहीं रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं रही थी। दवा ववा भी खाना था जो है, तो इसलिए कल नहीं रह पाई थी। हमने कहा आज महाशिवरात्रि। हमारे तरफ क्या है ना, इधर मतलब दिन भर व्रत रहते हैं। शाम के समय पूरी सब्जी बना करके खाते हैं। और हमारे इलाहाबाद तरफ तो नहीं खाते, वहाँ तो रात भर मतलब व्रत रहते हैं। इधर हमारे तरफ खा लेते हैं, तो मतलब दिन भर रहेंगे, शाम को पूरी सब्जी बना के खा लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम पी लेते हैं अपनी ड्रिंक, नहीं ये हो जाएगी हमारी ठंडी। हम आपसे फिर मिलते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, ये शाम की हमारी चाय बन रही है और यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया है। तो बस अभी मुझे चाय सबके लिए छानना है और मैंने निकाल लिया है टोस। तो बस थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद चाय छान के मैं बाहर अपने सास ससुर को भी दे दूँ और मैं भी पी लूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय अच्छे से खौल रही है। तो बस यहाँ पर मैं चम्मच से इसको मतलब चला रही थी ताकि उबले ना। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज है शिवरात्रि। तो आज मैंने आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने छोटा सा गाना आप लोगों तक अपलोड किया था। थोड़ा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैंने अपलोड किया। शायद आप लोग तक पहुंच गया होगा और आप लोग देख भी लोगे। और ये वीडियो मेरी कल जाएगी। और ये शाम का वक्त है, शिवरात्रि के दिन शाम के वक्त का टाइम है। तो हमारे तरफ इधर जो है मतलब दोपहर तक लोग व्रत रहते हैं। दोपहर के बाद खाना खा लेते हैं। और इधर क्या है ना, लोग शंकर जी की तरफ से मतलब बारात की तरफ से होते हैं। और मेरा मायका इलाहाबाद है, तो उधर मतलब लोग पार्वती की तरफ के लोग होते हैं। देखिए कितना अच्छा है, मतलब इलाहाबाद के लोग पार्वती की तरफ से होते हैं। इलाहाबाद में क्या है ना, लोग खाना नहीं खाते, बहुत लोग नहीं खाते हैं, पूरी रात ऐसे रहते हैं। दूसरे दिन केवल मतलब फलारी वगैरह खाते हैं, आलू वगैरह, लेकिन खाना नहीं खाते, अन्न नहीं खाते। और दूसरे दिन पूजा वूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। पर इधर हमारे मतलब तरफ लोग दोपहर के बाद पूड़ी सब्जी बनाते हैं तो खा लेते हैं। तो बस आज मैं भी शाम के समय देखिए बनाऊंगी कद्दू की सब्जी, यानी कोहड़ा की सब्जी आलू डाल करके, और इसके साथ बनाऊंगी मैं पूड़ी। तो आज मैं यही बनाऊंगी क्योंकि आज शंकर जी की है बारात। तो आज उनकी भाई शादी हुई थी, बारात थी। तो मैं आज यही बनाऊंगी, पूरी सब्जी बनाऊंगी। तो बस जस्ट ये हमने कद्दू ले लिया है, अभी चलते हैं इसको छीलते काटते हैं। और हमने यहाँ पर 3-4 आलू भी ले लिया है, तो आलू डाल के बनाऊंगी। और अभी हमने चाय बनाया था तो सबको चाय दी हूँ, मैं भी चाय पी ली हूँ जो है। और मौसम तो पूछे ना, पता नहीं क्या है। और देखिए हमेशा शिवरात्रि तक बिल्कुल ठंडी मतलब कम हो जाती थी, पर इस बार ठंडी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और हवा पता नहीं कौन सा चल रहा है कि पूरी शरीर में तकलीफ़ और दर्द है जो है।
और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे हल्का सा गठिया टाइप का भी है, तो मुझे हमेशा ठंडे में ना बहुत ही दिक्कत होती है, हाथ वगैरह पूरे ऐसे मुड़ते नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कल भी दवा खाई थी और आज भी मैं खाई हूँ, इसीलिए मैं 1 बजे तक खाना खा के, क्योंकि मुझे दवा खाना था, फिर मैंने दवा खा लिया। अभी बर्तन वगैरह पड़े थे तो सारा बर्तन वगैरह सब कुछ धुली हूँ। और मेरे हस्बैंड की भी जो है बोल के गए हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उनका कहीं भंडारा है आज शंकर जी के उसमें जो है, तो वो भी खा कर के ही बाहर से ही आएंगे। तो उन्होंने मना कर रखा है कि मेरा खाना मत बनाना। हमने कहा चलो ठीक है, नहीं बनाते हैं, पर पूड़ी सब्जी आज मुझे बनाना है। और कद्दू की सब्जी से पूड़ी अच्छी भी लगा करती है, तो हमने कहा चलो आज बना देते हैं जो है। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज सभी लोग का व्रत होगा, शिवरात्रि है भाई शंकर जी का, इतना बड़ा जो है पर्व है ये। और आज से इलाहाबाद के सारे मेले हट भी गए होंगे, क्योंकि कुछ मेले शिवरात्रि तक रहा करते हैं, उसके बाद सारे मतलब हट जाते हैं मेला वगैरह। तो अभी मेरी मम्मी से भी मेरी बात हुई है तो वो बता रही थी। और मेरे भैया भाभी, आज मेरा भाई जो है चिप्स वगैरह काटना शुरू कर दिया है। हमने कहा अरे बाप रे, अभी से बनना शुरू कर दिया। तो मम्मी कहे बनवावा के का, हमने कहा नहीं ना परेशान करो, वो बेचारा ड्यूटी भी जाता है और बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं, कहाँ भाभी के पास भी टाइम है। हमने कहा नहीं रहने दो, उन्होंने अपने तरफ से कहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा बहुत बनाऊँगी। पर क्या है ना, पहले बच्चे रहते थे ना तो थोड़ा मदद कर देते हैं। और चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह 2 लोग रहो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, लोग बनाते रहो, 1 लोग जा कर के डाल दो। और हमारे तरफ ना बंदर इतना तंग करते हैं कि 1 लोग तो उसको ताकने के लिए चाहिए। तो वैसे भी सारा कुछ और तो खरीद करके मेरे हस्बैंड लाते हैं, बस मैं चिप्स वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि चिप्स जो है घर का ही अच्छा लगा करता है, बाज़ार का नहीं अच्छा लगा करता। तो ज़्यादा नहीं, 10 किलो तक आलू हम भी मंगाएंगे और बनाएंगे जो है। और अभी काफ़ी दिन है, थोड़ा सा ठंडी कम हो जाए, इधर मेरी कुछ तबीयत भी कुछ है थोड़ी और अच्छी हो जाए, उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। तो 17 को है शायद, 17 को लगता है जलेगी और 18 को खेली जाएगी। और होली क्या इस मार्च में, मतलब जहाँ मार्च आता है 26 तारीख आती है, तो मैं आपसे बता दूँ मेरे पापा मार्च में ही 26 मार्च को वो ख़त्म हुए थे। और इसलिए थोड़ा सा मन बड़ा दुखित रहता है, त्यौहार मनाने का मन तो नहीं करा करता है, लेकिन ये है कि त्यौहार है, ससुराल में हूँ, बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो थोड़ा सा ये लगता है कि चलो ठीक है बना लो। क्योंकि जब भी होली आती है, होली तक जिंदा थे पापा मेरे, होली के बाद ही खत्म हो गए। याद करती हूँ तो मन बहुत ज़्यादा दुखित हो जाता है। यार मैं तो भगवान से यही, कभी किसी के माँ बाप को मत ले उठाना। माँ बाप का साया बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के ऊपर। हाँ, मेरे दिल से पूछो, मेरे पापा नहीं है, मेरे दिल से पूछो, मैं हंसती रहती हूँ, हर तरीके से दिलाती रहती हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत चुभता है कि जब भी टेंशन आता तब भी मेरे पापा की याद आती है ना, बहुत तकलीफ होती है सच में। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे। जब भी कोई किसी को पापा कहता है, सबके घर में जिसके पापा आते हैं ना, तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है सुनकर कि मैं किसको कहूँ पापा। क्योंकि होली तक थे मेरे पापा, होली तक, होली बीत गई उसके बाद ही खत्म हुए। इसलिए कोई त्योहार मनाने की इच्छा दिल से बिल्कुल नहीं करा करती, क्योंकि कोई भी चीज़ मनाओ तुरंत पापा की मेरे याद आ जाती है, तुरंत याद आती है पापा की। कल मेरी माँ भी रो रही, उनके सामने मैं नहीं रोई, हमने कहा उनको तकलीफ हो जाएगी, उनको साहस दिला देती हूँ कि नहीं मम्मी चुप हो जा। लेकिन माँ बाप कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है यार, इसीलिए कहते हैं जब तक माँ बाप उनकी खूब इज्जत कर लो यार, खूब सेवा कर लो।
एक बार यदि चले गए ना तो वो कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। मैं रखती हूँ। मैंने आप लोगों को भी दुखित कर दिया, क्या करूँ। जब कभी याद आ जाती है ना पापा की तो रो के नहीं रुकता है मन जो है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदा रहते ही माँ बाप की कदर कर लो यार, उनकी सेवा कर लो, उनका कभी अपमान मत करो, उनको कभी दिल से दुख मत दो, क्योंकि एक बार यदि वो चले गए ना तो कभी नहीं लौट करके आएंगे। फिर तो आप चाहे पूरी अपनी धन दौलत ही दे दो, कुछ भी दे दो, क्योंकि पैसों से कभी इंसान को खरीदा नहीं जाता। जो चले गए एक बार, आप चाहे जितने भी हीरा मोती दे दो वो वापस कभी नहीं आएंगे। इसीलिए जीते जी उनकी कदर कर लो, उनकी सेवा कर लो। मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत सेवा की है, मेरी माँ भी बहुत सेवा की है। और जब भी मेरे को जाना होता था ना, पापा मेरे मुझे ताके रहते थे, मेरी बेटी आ रही है, पूरी रास्ता फ़ोन करते थे। बल्कि मेरे हस्बैंड कहते थे, ऐसे चिढ़ाते थे, अभी जनकपुरी से फ़ोन देखो, दिन अभी आना शुरू होगा। पापा को मेरे जनक जी कहते थे, इस तरह कहते थे, पूरी रास्ते फ़ोन करते थे, पापा कहाँ पहुँची बेटा, कहाँ पहुँची। यहाँ पापा यहाँ पहुँचे। तुरंत जब मैं नज़दीक आ जाती थी, मम्मी को या भाई को, जाओ जल्दी से, सीमा आ गई, जाओ जल्दी से। ये होता है यार, माँ की का रौनक होते हैं माँ बाप। मेरे पापा बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़ करके चले। यही एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने बस में नहीं होती है। नहीं क्यों आदमी इंसान अपने को जाने दे, है ना। हाँ, तो कोई भी त्योहार आता है, कुछ भी आता है, तुरंत पापा का याद आ जाती है। अगर हम यहाँ त्योहार में कुछ भी बनाते रहते तो मेरे पापा फ़ोन करते थे कि क्या कर रही हो उसकी माँ, पापा ये बना रही हूँ। हम कहे पापा खाबा, कहे अरे माँ का तबाइयाँ तक, ऐसे बोलते थे जी। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, मतलब एक धार्मिक, जिसको कहते हैं ना, धर्म से उनको बहुत लगाव था। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे अच्छे रामायण महाभारत और ये गीता, जो सब किताबें वगैरह पढ़ने का उन्हें बहुत शौक। और वो खुद गाना लिखते थे और खुद ही अपने गाने को गाते थे। मेरे पापा संगीत के बहुत प्रेमी थे। और क्या बताऊँ, उनके अंदर गुण ही गुण थे। आज भी मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, घर में इतने सब कोई लोग हैं पर पापा नहीं है ना, पूरा घर ऐसे लगता है जो एक रौनक थी पापा के रहने से, उस घर में वो रौनक ही जैसे चली गई। माँ है मेरी, माँ को कहते हैं मम्मी स्वस्थ रहो, खाओ पियो खुश रहो। लेकिन आदमी कहने को चाहे जितना कह दे, लेकिन हम तो यहाँ हैं। जब मुझे यहाँ नहीं वो होता बोलता तो मम्मी तो मेरी वहीं है 24 घंटा, क्योंकि उनकी सेवा में मम्मी को 24 घंटा बिजी रहती थी माँ मेरी। कहीं चाय बनाना, कहीं कुछ देना, कहीं कुछ देना। और मेरे पापा खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे, हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं था कि ये चीज़ नहीं खाएंगे, वो चीज़ नहीं खाएंगे, सब कुछ खा लेते थे। घर में जो भी भाभी लोग सब लोग बनाती थी सब खा लेते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, सब खा पी लेते थे। इसलिए कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग और माँ बाप की जीते जी कदर कर लो, सेवा कर लो, कभी उनको अपमान मत दो, दिल से कभी उनको ठेस मत पहुंचाओ। एक बार गए ना तो दोबारा नहीं मिलेंगे कभी। चलिए ठीक है, मैं ये कोहड़े को वो कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, कढ़ैया में करके इसको धो लेती हूँ। तो शाम हो गई, देखिए 6:30 बज गए हैं। दिन बड़ा होता है ना तो पता ही नहीं चला करता कि कितनी जल्दी दिन बीत जाता है। चलिए ठीक है, इसको धो लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे।
तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं अब रात में बना रही हूँ पूड़ी और कोहड़ा की सब्ज़ी, क्योंकि आज है भोले बाबा शंकर जी डमरू वाले की बारात। तो आज तो घर में कुछ स्पेशल बनता ही है, सबके घरों में बनता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं पूड़ी को छान रही हूँ, और मेरी जो है मैंने बताया था आपसे कि मैं आज कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जी हाँ, आज मेरी कोहड़े की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पर मैं सोची चलो पूड़ी अब गरम गरम छान देते हैं। और बस क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, शंकर जी का जो है ये दिन है, और आज भोले बाबा कहते हैं ना गौरा पार्वती को ब्याहने जाएंगे, जो है उन्हें उनकी आज बारात है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। और सच में ना कद्दू की सब्ज़ी से पूड़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चे तो खैर नहीं पसंद करते, पर सच में कद्दू की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी होती। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ी भी बन के रेडी है। तो चलते हैं, अब रखते हैं। गुड